गुड इवनिंग। कोरोना के लक्षण क्या हैं, इसको लेकर सभी के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह के लक्षण बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में सीधे WHO की वेबसाइट पर ले चलता हूं और वहीं से आपको बताता हूं कि WHO ने कोरोना के क्या लक्षण बताए हैं और किस स्थिति में आपको क्या करने के निर्देश WHO ने दिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स, नई नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है आपके सामने WHO की वेबसाइट। इसमें सिम्टम्स ऑफ कोरोना इंग्लिश में है। मैं आपको हिंदी में उसको ट्रांसलेट करते हुए चलूँगा और आपको बताऊँगा कि कोरोना के लक्षण WHO ने क्या क्या बताए हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कोविड-19? कोविड-19 के लक्षण क्या हैं? Most common symptoms of COVID-19 are fever, dry cough and tiredness। जो सामान्य तौर पर लक्षण बताए जाते हैं, पाए जाते हैं, वो हैं बुखार, सूखी खांसी और थकान। ये प्रारंभिक लक्षण हैं, बुखार, सूखी खांसी और थकान। Other symptoms are less common and may affect some patients। और जो लक्षण हैं वो सभी में नहीं पाए जाते हैं, कुछ मरीजों में ही इसके लक्षण पाए जा सकते हैं। और वो ये हैं, कौन कौन से लक्षण हैं? Includes ache and pains, nasal congestion, headache, conjunctivitis, sore throat, diarrhea, loss of taste or smell, or a rash on skin or discoloration of fingers or toes। ये कुछ लक्षण ऐसे हैं जो सब में नहीं पाए जाते हैं, कुछ ही मरीजों में पाए जाएंगे, जैसे कि दर्द, नाक बहना, सिर में दर्द, कंजक्टिवाइटिस यानी आँखों का लाल हो जाना, आँखों से पानी बहना, सोर थ्रोट गले में खराश, डायरिया, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, सूंघने की शक्ति या चखने की शक्ति जो है उसमें कमी या समाप्त हो जाना, रैश ऑन स्किन त्वचा पर चकत्ते या डिसकलरेशन ऑफ फिंगर्स ऑफ टोज या उंगलियों के जो आखिरी सिरे हैं उनमें रंग का परिवर्तन या बेरंग हो जाना। These symptoms are usually mild and begin gradually। ये जो लक्षण होते हैं ये हल्के होते हैं और धीरे धीरे शुरू होते हैं। Some people become infected but only have very mild symptoms। कुछ लोग इससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत ही हल्के लक्षण पाए जाते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात WHO ने कही है, ध्यान से समझिएगा। मोस्ट पीपुल अबाउट 80% रिकवर फ्रॉम द डिजीज विदाउट नीडिंग हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। अधिकांश लोग, लगभग 80% इस रोग से स्वतः ठीक हो जाते हैं बिना किसी हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये WHO ने कहा है कि लगभग 80% लोग ऐसे हैं
जो कि बिना किसी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के ही ठीक हो जाते हैं। अराउंड 1 out of every 5 people who gets COVID-19 becomes seriously ill and develops difficulty breathing। 5 में से एक व्यक्ति ऐसे हैं जो कि गंभीर रूप से प्रभावित हो जाते हैं, और जो लोग गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं तो उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ओल्डर पीपल, वृद्ध लोग, एंड दोज विथ अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम्स लाइक हाई बीपी, हार्ट एंड लंग्स प्रॉब्लम, डायबिटीज और कैंसर, ऐसे लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है या जिनके साथ हाई बीपी की समस्या है, हार्ट की समस्या है, फेफड़ों की समस्या है, मधुमेह, डायबिटीज है या कैंसर है, तो वो जो है हायर रिस्क पर हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा खतरा है डेवलपिंग सीरियस इलनेस, और वो गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं, गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। However, anyone can catch COVID-19 and become seriously ill। फिर भी ये किसी को भी संक्रमण हो सकता है और कोई भी बीमार हो सकता है गंभीर रूप से। People of all ages who experience fever and are cough associated with difficulty breathing, shortness of breath। बहुत ध्यान से समझिएगा, हर उम्र के व्यक्ति जिन्हें फीवर हो, बुखार हो, खांसी आती हो और सांस लेने में दिक्कत हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में समस्या आती हो, सांस लेने में दिक्कत आती हो, तेज सांस चलती हो, चेस्ट पेन, छाती में दर्द हो, प्रेशर और लॉस ऑफ स्पीच, बोलने की क्षमता कम हो जाना या समाप्त हो जाना, और मूवमेंट या बोलने की जो क्षमता है वो परिवर्तन हो जाना, आवाज़ में परिवर्तन हो जाना। तो ऐसी स्थिति में WHO की गाइडलाइंस हैं, शुड सीक मेडिकल अटेंशन इमीडिएटली। यानी अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो, खांसी आ रही हो, तेज़ बुखार हो, छाती में दर्द हो, बोलने की क्षमता ख़त्म हो रही हो, या बोलने में जो है आप लड़खड़ा रहे हों, बोल ना पा रहे हों, तो ऐसी स्थिति में तुरंत आपको मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए, चिकित्सीय सुविधा लेनी चाहिए, तुरंत आपको हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। इफ़ पॉसिबल, अगर संभव हो, इट इज़ रिकमेंडेड टू कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर और फैसिलिटी फर्स्ट। अगर संभव हो तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को या हेल्थ केयर की जो सुविधा है उसे तुरंत कॉल कीजिए, जिससे कि पेशेंट कैन बी डायरेक्टेड टू द राइट क्लिनिक, जिससे कि जो मरीज है वो सही क्लिनिक में, सही अस्पताल में उसको भेजा जा सके। तो ये थी WHO की गाइडलाइंस। मैं समझता हूँ कि आपके अंदर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन अब नहीं रह गया होगा। हर चीज़ बिल्कुल आईने की तरह जो है साफ़ है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सभी को जानकारी दीजिए। संकट की घड़ी में आप जितना एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे को जितना ये वीडियो शेयर करेंगे, जितना जानकारी को शेयर करेंगे, उतना ही जो है सभी के लिए हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।